Hello friend, today we shall discuss on the topic of top 10 problems with Indian education system. Means 10 जो टॉप 10 जो समस्या है भारत का क्या चीज़ को लेकर के एजुकेशन का जो सिस्टम मतलब शिक्षा का जो सिस्टम है उसमें कौन कौन सा परेशानी या फिर कौन कौन सा समस्या भारत में हम लोग को देखने को मिलता है, उसी के बारे में आज के सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे और पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग देखेंगे कि मतलब क्या क्या हमारे एजुकेशन जो सिस्टम है इंडिया का उसमें क्या क्या कमी है। चलिए फर्स्ट पॉइंट है स्ट्रक्चर एंड सिलेबस। यहाँ पर पता चल रहा है सिलेबस और स्ट्रक्चर। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि मतलब हम लोग जो भी पाठ्यक्रम जो हम लोग जो पढ़ते हैं स्कूलों में वो क्या है, सिलेबस है ना। सिलेबस के तहत हम लोग पढ़ते हैं, उसमें कुछ भी हम लोग नया मतलब कुछ भी इंक्लूड उसमें नहीं होता है, जो हम पढ़ते हैं सब कोई वही पढ़ता है। तो यहाँ पर जो सिलेबस जो होता है वो क्या होता है, एक लिमिट दायरे तक होता है और सिलेबस जो लिमिट दायरे होने के कारण हम लोग कुछ नया और भी कुछ हम लोग चाह करके भी हम लोग कुछ कर नहीं पाते हैं या फिर कुछ नया चीज़ का अध्ययन हम लोग नहीं कर पाते हैं और सब मतलब भेड़िया धसान की तरह हम लोग एक बच्चा जो पढ़ रहा है सभी कोई उसी चीज़ को फॉलो करते हैं। इसी कारण से हमारा जो है आजकल देख रहे होंगे कि जॉब को लेकर के जो मारा मारी है यही सब कारण नो के वजह से जो है हम लोग आज झेल रहे हैं। फिर सेकंड पॉइंट है यहाँ पर सेम थिंग फॉर एवरीवन। और क्या बोला, सभी लोगों के लिए क्या है, सेम थिंग मतलब एक ही चीज़ हम लोग पढ़ते हैं। जो हम पढ़ते हैं अगला जो व्यक्ति अगला जो स्टूडेंट है वो भी इसी चीज़ को पढ़ता है। तो सेम चीज़ सिलेबस होने का सेम चीज़ जो हम लोग पढ़ाई करते हैं, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर जिसका जिस चीज़ में इंटरेस्ट है अगर उस चीज़ उस क्षेत्र में जाए, अगर उस चीज़ का वो पढ़ाई करे सही ढंग से तो उसको कामयाबी मिल सकता है। तो हम लोग जो सेम चीज़ जो पढ़ते हैं एक ही सिलेबस हर एक कोई, तो ये भी क्या है एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हम लोग भारत का क्या एजुकेशन सिस्टम का। फिर थर्ड पॉइंट यहाँ पर बोल रहा है कंपटीशन। और कंपटीशन तो प्रतियोगिता जो है ये तो हम लोग को पता ही है, क्योंकि जानते हैं कि आजकल क्या है नौकरी के लिए मारा मारी है, इस चीज़ को तो हम लोग भली भांति जानते हैं। और कंपटीशन मतलब क्या, हर एक क्षेत्र में क्या है पढ़ाई को लेकर के देखा जाए, पढ़ाई के जिस क्षेत्र में जाए भारत का जिस कोना में जाए हर एक जगह आपको क्या मिलेगा, कंपटीशन देखने को मिलेगा। और नौकरी की अगर बात कर लिया जाए तो नौकरी में हर एक क्षेत्र में देखते हैं सीट अगर मान के चले अगर कहीं 1 लाख फॉर्म निकला है, उसमें 1 लाख फॉर्म अगर निकला है तो उसमें अप्लाई करने वाले जो स्टूडेंट है कम से कम करोड़ों में वो चले जाते हैं ना। तो इसी से समझ लीजिए कि मतलब आज का जो रेशियो है नौकरी का वो क्या है, बिल्कुल ना के बराबर है ना। तो ये भी क्या है बहुत बड़ा फेल्योर है हमारा एजुकेशन सिस्टम का। और चौथा क्या बोल रहा है, टीचिंग इज नॉट ए प्रोफेशन एनीमोर। और क्या बोल रहा है आजकल जो अध्ययन है जो भी जो पढ़ाने वाले जो शिक्षक है उनका क्या नहीं रह गया, कोई भी एक व्यवसाय अब नहीं रह गया पढ़ाने का, है ना। हम लोग जानते हैं कि मतलब आजकल अगर कोई इंजीनियर भी किया हुआ है तो वो भी क्या करता है बीएड करके टीचर के लाइन में आ जाता है, या फिर और भी कोई अन्य स्ट्रीम लिया तो वो भी क्या करता है जब उनका नौकरी नहीं होता है तो लास्ट में वो आकर के बीएड करके वो भी टीचर बन जाते हैं। तो इस तरह का जो होता है उनका प्रोफेशन तो टीचर का रहता नहीं है, लेकिन वो लास्ट में आकर के केवल बीएड करके डिग्री लेकर के वो टीचर में घुस जाते हैं। और उस तरह से क्या होता है उनका जो पकड़ होता है किसी भी सब्जेक्ट बोलिए या फिर कोई भी क्षेत्र में, तो उनका पकड़ जो होता है वो ना के बराबर होता है। इसी कारण से आजकल जो है मतलब बच्चे के अंदर संपूर्ण विकास नहीं हो पा रहा। ये भी क्या है हमारा भारत एजुकेशन का ये एजुकेशन सिस्टम का बहुत बड़ा समस्या है। फिर फिफ्थ पॉइंट यहाँ पर है रिजर्वेशन सिस्टम। आरक्षण का जो सिस्टम है ये भी क्या है बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हम लोग जानते हैं कि मान के चलिए अगर कोई 80% लाया तो वो मान के अगर वो जनरल में आता है तो उसका तो नौकरी हो पाना ना के बराबर। अगर कोई मान के चलिए कोई SC ST वाला स्टूडेंट है अगर वो कहीं लाता है 60% या 50% भी लाता है तो उसका नौकरी पहले हो जाता है। तो ये भी क्या है हम लोग को बहुत बड़ा फेल्योर दिखाई पड़ता है। भारत का जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें हम लोग को दिखाई पड़ता है, क्योंकि अगर मान के चलिए 80% वाले बच्चे को नौकरी नहीं मिले, अगर 40% वाले को मिल जाए तो इससे क्या तरक्की होगा ये तो हम लोग भली भांति जानते हैं ना। और ये भारत में बहुत अधिक संख्या में हम लोग को देखने को मिलता है, आरक्षण का जो छूट है हम लोग को देखने को मिलता है। फिर 6 पॉइंट यहाँ पर क्या है, गेटिंग ए जॉब इज एन अल्टीमेट गोल। यहाँ पर क्या बोल रहा है भारत का जो एजुकेशन सिस्टम है इसमें क्या है हम लोग का एक लक्ष्य होता है कि हम लोग क्या करना है, केवल एक नौकरी हम लोग को पा लेना है किसी भी हालत से, किसी भी हालत में हम लोग को केवल एक ही तमन्ना होता है नौकरी पाने का। और इसके अतिरिक्त हम लोग का कुछ भी दिमाग मतलब एक्स्ट्रा कुछ एक्टिविटी में जाता ही नहीं है कि मतलब और भी हम लोग कुछ ऐसा कुछ काम करें जिससे हम लोग का क्या हो सके, हम लोग कुछ उन्नति कर सके। केवल हम लोग का मकसद होता है कि जॉब मिल जाए, हम लोग बस अपना जीवन भर हम लोग का जीवन भर रोटी
नमक चलता रहे और हम लोग को उसके अलावा कोई भी दिमाग में हेडेक नहीं लेना। इससे क्या होगा, हमारा देश का तो विकास नहीं होगा। ये क्या हुआ, जॉब मिल गया, घिसा पीटा एक ही काम डेली चल रहा है ना, इस तरह से क्या विकास होगा, नहीं। यहाँ पर क्या बोल रहा है, एजुकेशन का मतलब क्या हुआ, कुछ नया नया, हमेशा कुछ बदलाव आना चाहिए। और जब तक बदलाव कुछ नहीं आएगा, चेंजेस नहीं आएगा दिन प्रतिदिन, तब तक क्या होगा, संपूर्ण विकास होने वाला नहीं है और हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। फिर यहाँ पर क्या बोल रहा है, 7 पॉइंट पीर प्रेशर। यहाँ पर क्या बोल रहा है, जो समान जो पद वाले होते हैं, हम लोग भी क्या करते हैं, हम लोग प्रेशर में रहते हैं हमेशा कि हमको भी उसके लायक बनना है ना। जैसे अगर कोई ऊंचा पोस्ट में है तो हम लोग का भी यही तमन्ना होता है कि हमको भी उसके लायक बनना है। तो ये भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा एक दिमाग में हम लोग का प्रेशर होता है, और घर वाला का भी प्रेशर होता है कि अगर तुमको बाहर कहीं भेज रहे हैं पढ़ने के लिए तो तुमको क्या करना है, मतलब उस पोस्ट को क्या करना है, उसके लायक तुमको बनना है। अगर बच्चा कहीं फेल्योर हो जाता है, अगर उस आजकल जानते हैं कि कंपटीशन इतना टफ है, अगर कहीं बच्चा मान के चले अगर कुछ नहीं कर पाता है, लास्ट में वो क्या करता है, सुसाइड कर लेता है। इस तरह का भी हम लोग को नौबत देखने को मिलता है। अब ऐसा नहीं है कि मतलब उनको सुसाइड कर लेना चाहिए, ये अंतिम मतलब उनका लक्ष्य होना नहीं चाहिए। क्योंकि अभी हाल फिलहाल देखोगे कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जब उनका प्रेशर होता है घर से, अगर वो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं एग्जाम में, या फिर कोई नहीं निकाल पाते हैं, सरकारी जॉब नहीं मिल पाता, उम्र जब एज एक्सपायर कर जाता है, तो वो क्या करते हैं, अंतिम में वो सुसाइड की स्थिति में आ जाते हैं। नेक्स्ट 8 पॉइंट है, प्रोड्यूसिंग रोबोट टू वर्क इन ए फैक्ट्री। यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि आजकल जो फैक्ट्री है उसमें किसका मदद लिया जा रहा है, प्रोड्यूसिंग किसका मदद, रोबोट का मदद लिया जा रहा है। और हम लोग जानते हैं कि अगर मशीन से कोई भी काम होगा तो मशीन क्या करेगा, वो एक ही काम को रिपीटेड वे में करेगा, उसके अंदर जितना सॉफ्टवेयर है लोडेड है केवल उतना ही तक वो सोच सकेगा। या अगर यही काम मनुष्य के द्वारा किया जाता तो मनुष्य क्या करता है, जो चीज़ कमी होता, खामियां, उसको क्या करता, उसमें परिवर्तन लाने का वो प्रयास करता, और इससे क्या होता, कंपनी का उन्नति भी सही ढंग से हो पाता। तो यहाँ पर क्या है, ये भी बहुत बड़ा एक फेल्योर हम लोग को दिखाई देता है एजुकेशन सिस्टम का, है ना, भारत का। और यहाँ पर यही होना चाहिए कि यहाँ पर क्या, रोबोट के द्वारा काम नहीं किया जाना चाहिए और वहाँ पर आदमी के द्वारा किया जाना है। रोबोट का किया जाना चाहिए लेकिन कुछ हद तक करना चाहिए, लेकिन आदमी का भी वहाँ पर सहयोग होना चाहिए। और आजकल ऐसा नहीं हो रहा, आजकल क्या हो रहा है, जो काम मशीन कर रहा है उसके जगह पर आदमी को क्या कर दिया जा रहा है, रिप्लेस वहाँ पर कर दिया जा रहा है। इससे क्या हो रहा है, कुछ भी नया सोचने का क्षमता लोगों के अंदर नहीं देखने को मिल रहा है। फिर 9 पॉइंट है, एजुकेशन गिवन इज इरेलीवेंट टू जॉब मार्केट। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि आजकल का ऐसा शिक्षा है जिसको पढ़ करके हम लोग को क्या, जॉब मार्केट में कोई भी हम लोग जॉब नहीं पा सकते हैं ना। इसका आजकल क्या है, कोई वैल्यू नहीं रह गया, क्योंकि एजुकेशन क्या हो गया, ये तो एक मान के चले एजुकेशन क्या, एक रट्टू तोता की तरह हम लोग क्या करते हैं, केवल पढ़ते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली हम लोग के यहाँ पर कुछ हम लोग को सिखाया नहीं जाता है। हम लोग जानते हैं कि एजुकेशन से कुछ होने वाला नहीं है, मतलब केवल शिक्षा लेने से नहीं होगा, है ना। उसको जब तक हम लोग प्रैक्टिकल कोई चीज़ नहीं करेंगे तब तक जाकर के क्या हम लोग को सही उसका फल हम लोग को दिखाई नहीं देगा। तो इसीलिए यहाँ पर बोल रहा है कि हम लोग जो आजकल एजुकेशन जो है वो क्या है, हम लोग को यहाँ पर कोई उसका फल हम लोग को सही ढंग से दिखाई नहीं देता है। और वो हम लोग को इसीलिए भारत का जो एजुकेशन सिस्टम है ये क्या हम लोग को फेल्योर होता दिखाई दे रहा है। क्योंकि आजकल हम लोग देखते होंगे कि डिग्रीधारी तो बहुत सारे हैं, लेकिन अभी उनके अंदर क्या है, मतलब अभी भी वो घर पर क्या है, बैठे हुए हैं और वो अनएम्प्लॉयमेंट जैसे समस्या से वो जूझ रहे हैं, ना। इस तरह का हम लोग को समस्या देखने को मिलता है। फिर लास्ट पॉइंट है, ओवर कॉमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि आजकल क्या बन गया है, शिक्षा जो है एक व्यवसाय बन गया है। हम लोग जानते हैं कि आजकल जितना प्राइवेट स्कूल है, प्राइवेट स्कूलों में क्या होता है, मतलब आपको बुक भी वहीं का लेना है, ड्रेस भी वहीं का लेना है, सारा चीज़ क्या है यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन हो गया। और जिसके कारण से ये क्या बन चुका, धंधा बन चुका है ना। और धंधा बन जाने के कारण जो गरीब बच्चे हैं वो तो सही ढंग से क्या शिक्षा तो नहीं ले पा रहे हैं ना, क्योंकि मान के चले जो गरीब बच्चे हैं वो उनके पास उतना पैसा नहीं कि वो खर्च करके क्या करे, प्राइवेट स्कूल में, बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ सके। तो यहाँ पर वही यहाँ पर बता रहा है, ये भी क्या एक बहुत बड़ा हम लोग को फेल्योर दिखाई पड़ता है, क्योंकि ना पैसा का कमी होने के कारण गरीब बच्चे सही ढंग का शिक्षा उनको नहीं मिल पाता है और वो शिक्षा से वंचित हो जाते हैं, जिसके कारण हमारा जो है जो भी मतलब यहाँ पर हमारा देश का सही ढंग से विकास जिसके कारण नहीं हो पा रहा है ना। बच्चे क्या हो जा रहे हैं, शिक्षा से वंचित रह जा रहे हैं। तो ये भी बहुत बड़ा फेल्योर है। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस टॉपिक वेरी वेल। थैंक you so much. I want to tell you one thing, that if you are new in this video, please subscribe my channel and press the bell icon.